अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ़ के बारे में। ठीक है जी। इफ़ एल्स इफ़ जो है कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेक्चर्स आप शुरू से देखते आ रहे हैं इफ़ एल्स के। तो सबसे पहले जब आपने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो सिंपल इफ़ होती है वो वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। यानी कि उसमें एक तरफा फैसला होता है। कंडीशन के जो आप लगाएंगे ट्रू होने पे क्या होगा वो उसमें डिसाइड किया जाता है। कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या होगा वो उसमें डिसाइड नहीं किया जाता। तो सबसे सिंपल स्टेटमेंट थी सी लैंग्वेज की। उसके बाद जो है वो इफ एल्स आई, जो हमारे पास टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जो कंडीशन के ट्रू होने पे भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है और कंडीशन के फॉल्स होने पर भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है जी। उसके बाद हमने नेस्टेड इफ देखी, जो कि इफ़ एल्स की ही एक शक्ल है। थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन वो भी जो है वो दो या दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होती है। क्योंकि वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ़ के बारे में। तो इफ़ एल्स इफ़ जो है और नेस्टेड इफ तकरीबन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इफ़ एल्स इफ़ का कोई ख़ास वजूद नहीं है, लेकिन हमने बस इफ़ एल्स को, जो हमारे पास स्ट्रक्चर दो ही हैं, इफ़ एल्स और सिंपल इफ़ एल्स को ही हमने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है कि हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम कहते हैं इफ़ एल्स इफ़, जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि याद करने में आसानी रहे। यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ वन सिचुएशन फ्रॉम मल्टीपल सिचुएशंस। मल्टीपल सिचुएशंस में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमने यूज़र से 1 to 7 नंबर्स इनपुट करने हैं। तो अगर वो यूज़र 1 इनपुट करता है तो हम उसको मैसेज शो करवाएंगे मंडे, और 2 इनपुट करे तो हम उसको मैसेज शो करवाएंगे ट्यूसडे, 3 पे थर्सडे, 4 पे क्या है वेडनेसडे, और 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 पे संडे हम उसको शो करवाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 7 सिचुएशंस हैं, 7 सिचुएशंस हैं। उनमें से हमने एक ही चूज़ करनी है। ज़ाहिर बात है, यूज़र जो है वो या तो 1 इनपुट करेगा या 2 या 3 या 4, तो उसकी चॉइस के मुताबिक हमने उसको मतलब मैसेज जो है वो शो करवाना है। ठीक है जी। तो उसके लिए यानी कि ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स और कंडीशंस हो और हमने इस एक को चूज़ करना हो, तो उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको लास्ट में ये भी समझाऊंगा कि ये इफ़ एल्स इफ़ असल में नेस्टेड इफ़ की ही एक शक्ल है। ठीक है जी। सबसे पहले हम जो प्रोग्राम करेंगे वो सिंपल करेंगे इफ़ एल्स इफ़ से। फिर मैं उसी इफ़ एल्स इफ़ को जो है वो नेस्टेड इफ़ के थ्रू जो है करके आपको दिखाऊंगा, ये समझाने के लिए कि इफ़ एल्स इफ़ जो है वो नेस्टेड इफ़ की ही एक शक्ल है। ठीक है जी। इंट डे, तो यूज़र को मैं एक मैसेज शो करवाता हूँ जो कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है। और स्कैनर के थ्रू हम उसको इनपुट करेंगे %d और एन डे वाले वेरिएबल में। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कहेंगे इस तरह से इफ़ डे इज इक्वल टू 1। जब हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो उसके लिए डबल इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। सिंगल इक्वल जो है वो कम असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। किसी वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन करवानी है, उसके लिए सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है। डबल इक्वल टू का इस्तेमाल वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो वैल्यू डे के अंदर आई है वो जो चेक करना है कि अगर वो 1 है, तो अगर तो वो 1 है तो हम यूज़र से क्या मैसेज शो करवाएंगे सॉरी, तो यहाँ पे हम मैसेज शो करवाएंगे मंडे। फिर हम यहाँ पे एल्स इफ़ अगर डे इज इक्वल टू 2, अगर उसने जो डे इनपुट किया वो 2 है तो हम यहाँ पे मैच शो करवा देंगे ट्यूसडे। ठीक है जी। इनको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो बजाय इसके कि जो है मैं इसको बार बार लिखूँ, मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल+C से कॉपी और कंट्रोल+V से
पेस्ट। तो यहाँ पे इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। 2 हो गया। यहाँ पे 3 पे क्या शो हो जाएगा जी, वेडनेसडे। 4 पे थर्सडे। 5 पे फ्राइडे। 6 पे हो जाएगा सैटरडे और 7 पे क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है जी। इसके अलावा हमने इस सिचुएशन को भी हैंडल करना है कि यूज़र हो सकता है कोई 1 to 7 के दरमियान वैल्यू इनपुट ना करे, वो की और वैल्यू इनपुट कर दे। तो ये हमारे पास टोटल 7 कंडीशन थी कि अगर डे जो यूज़र इनपुट करता है वो 1 हो तो मंडे प्रिंट हो जाए, 2 हो तो ट्यूसडे, 3 हो तो वेडनेसडे, 4 हो तो थर्सडे, 5 हो तो फ्राइडे, 6 हो तो सैटरडे और 7 हो तो संडे। इसके अलावा जब इन सब में से कोई कंडीशन मीट नहीं करती, यानी कि यूज़र इससे हटके कोई इनपुट करता है, तो उस केस को हम लिखेंगे एल्स के अंदर, ठीक है जी। कि अगर यूज़र इससे हटके कोई मैसेज शो वैल्यू इनपुट करता है तो हम उसको मैसेज शो करवा देंगे रॉन्ग इनपुट वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 to 7। तो उसको मैसेज शो करवा देंगे भी आपने जो वैल्यू इनपुट की है वो गलत है, आपको वैल्यू एंटर करनी चाहिए थी 1 से 7 के दरमियान, ठीक है जी। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं किस तरह ग्रेसफुली जो है उसने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, ठीक है। एरर आ गया जी, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 1, तो 1 पे शो क्या करवा रहा है जी, मंडे। इसी तरह एंटर नंबर दोबारा चलाएंगे 3 पे वेडनेसडे, तो हफ्ते का जो तीसरा दिन होता है वो वेडनेसडे ही होता है। और 6 पे सैटरडे प्रिंट होना चाहिए, तो सैटरडे प्रिंट हो रहा है। अब इसको लास्ट टाइम रन करेंगे तो 7 पे वो संडे शो करवा रहा है, ठीक है जी। अब इस सिचुएशन को भी हम देख लेते हैं कि हो सकता है यूज़र जो है वो इससे हट के कोई वैल्यू इनपुट करे। तो मैं कहता हूँ 12, तो वो मैसेज शो करवा रहा है कि रॉन्ग इनपुट वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 to 7, कि वैल्यू को आपने एंटर करना था 1 और 7 के बिटवीन, लेकिन आपने वैल्यू कोई रॉन्ग इनपुट कर दी है, ठीक है जी। तो ये सिंपल इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल था मल्टीपल कंडीशंस में से एक को चूज़ करने के लिए, ठीक है जी। सिंटैक्स इसका यही है कि इफ़ के बाद आएगी आपकी कंडीशन, उसके बाद एक स्टेटमेंट जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, लिहाजा हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लास्ट वीडियोस में जो इससे पहले बनाई थी इफ़ की, एल्स की, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट हो जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है कंडीशन के ट्रू होने पे, तो फिर उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों किसी कंडीशन के जो ट्रू होने पे जो हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए फिर हमें उसको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करना होगा, ठीक है जी। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें हम जो है वो देख रहे थे कि मल्टीपल कंडीशन में से एक को कैसे चूज़ किया जाता है यूजिंग इफ़ एल्स इफ़ के, ठीक है जी। अब लास्ट में जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था आपसे कि बात करेंगे कि किस तरह इफ़ एल्स इफ़ जो है ये नेस्टेड इफ़ की ही एक शक्ल है। तो अब मैं उसी प्रोग्राम को जो है इसी प्रोग्राम को अब नेस्टेड इफ़ के ज़रिए करूँगा, ठीक है जी। तो इसको रेज कर दें या इसको हम सारे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि लिखा भी रहे और बाद में जो है हम इसको हम यूज़ भी कर सकें। तो इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सारा कमेंट हो गया, बाकी इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी, नए सिरे से लिखते हैं, ठीक है। तो यूज़र से हमने वैल्यू इनपुट कर ली है। अब यहाँ पे हम कंडीशन को इस तरह लगाएंगे कि नेस्टेड इफ हो जाए, इफ़ डे इज इक्वल टू 1, अगर डे 1 है तो प्रिंट ऑफ क्या हो जाए, मंडे का मैसेज शो हो जाए। उसके बाद एल्स में उसकी बॉडी फिर ये चेक करें, इफ़ डे इज इक्वल टू
2, अगर डे 2 है तो फिर क्या प्रिंट एफ हो जाएगी, ट्यूसडे। बाहर मौसम जो है वो बहुत ख़राब हुआ पड़ा है जी, बारिश होने वाली है, ठीक है, ट्यूसडे, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हम जो है वो फिर अगर डे 2 नहीं होता तो हम एल्स में लगाएंगे कंडीशन फिर दोबारा, इफ़ डे इज इक्वल टू 3, अगर डे 3 हो तो वेडनेसडे शो हो जाए, एल्स में फिर वो चेक करे कि अगर डे जो है 4 तो नहीं है, अगर डे 4 है तो फिर प्रिंट एफ हो जाए थर्सडे, एल्स फिर ये चेक करे क्या डे जो है 5 तो नहीं है, 5 है तो अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ हो जाए फ्राइडे, एल्स इफ डे इज इक्वल टू 6, सैटरडे, एल्स नहीं तो चेक करेंगे जो है यहाँ पे एल्स की बॉडी लगाएंगे, इफ़ डे इज इक्वल टू 7, तो प्रिंट ऑफ हो जाए संडे, एल्स अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर हम मैसेज शो करवाएंगे एल्स रॉन्ग इनपुट, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 to 7, ठीक है जी। अब ये देख लें किस तरह इफ़ के अंदर इफ़ को फिर उसके अंदर यानी कि नेस्टेड इफ़ किया हुआ है, यानी कि अगर डे की वैल्यू 1 होती है फिर मंडे शो हो जाए, एल्स फिर चेक करें क्या अगर डे की वैल्यू 2 है तो ट्यूसडे, अगर डे की वैल्यू 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे। ये यानी कि ये सारी जो स्टेटमेंट सारी आपस में एक दूसरे में क्या की हुई है, नेस्टेड की हुई हैं। तो देखते हैं ज़रा प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं करता जी। यहाँ पे क्या इशू हो गया जी, एल्स इसकी बॉडी जो है ना कहाँ चलेगी जी। अब रन करते हैं जी, 4 एल्स यहाँ पे कहीं कहीं गड़बड़ हो गई है, ये इसकी है, ये इस इफ की होगी, ये वाली एल्स की, ये इस एल्स की, ये इस एल्स की, एल्स एल्स एल्स, ठीक है। तो नेस्टेड इफ को इसीलिए ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, फिर बाद में समझना इसको मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लाइन 16, ये नहीं आती जी। एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, 1
मंडे, 1 पे मंडे, और 2 पे ट्यूसडे, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है हमारा प्रोग्राम। 4 पे थर्सडे, 4 चौथा दिन जो है हफ्ते का वो थर्सडे ही होता है, और 7 पे संडे, ठीक है जी। तो 7 पे संडे शो हो रहा है, ठीक है जी। अब हम इसको जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे के भी देखेंगे। तो 12 जी, रॉन्ग इंटरवल, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 to 7, तो वैल्यू को 1 से 7 के दरमियान होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने सिंपल पहले स्ट्रक्चर बनाया था वो भी सही वर्क कर रहा था और ये भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन प्रोग्रामर जितने भी हैं, डेवलपर जो प्रोफेशनल लेवल के हैं, मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जो है वो ये हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कभी भी नेस्टेड इफ का ज़रा इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है जी। क्योंकि जो है वो नेस्टेड इफ से जो सिचुएशन हमारे पास थोड़ी देर पहले आई थी कि स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, फिर चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इफ़ के अंदर एल्स, इफ़ एल्स, एल्स के अंदर एक और इफ़, एल्स के अंदर फिर और एक और इफ़, एल्स के अंदर एक और इफ़, एल्स के अंदर एक और इफ़, एल्स के अंदर एक और इफ़, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट एक दूसरे में नेस्टेड की हुई हैं, ठीक है जी। तो इस तरह प्रोग्राम आपका चल जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इफ़ एल्स इफ़ जो है हमारे पास ये नेस्टेड इफ़ की ही एक शक्ल है, ठीक है जी। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।